बेटा, अरे इतनी ठंड में तू क्या कर रहा है? अरे बाबा, तुम क्यों आ गए? हाँ, इस ठंड में तो घर में रहना चाहिए। किसी तरीके से ठंड लग गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे क्या कहूँ भाई, आना पड़ा। मेरा बेटा जो है ना, एकदम निकम्मा है मंटू, और कुछ नहीं देखता है। खेतों को नहीं देखूंगा तो फिर खाएंगे क्या, इसीलिए आना पड़ा। अच्छा ठहरो बाबा, जब आ ही गए हो तो मैं अरे लगता है तुम सब कुछ लेकर खेत में आते हो। अरे काका, लेकर आता हूँ, ठंड का समय है, क्या करूँगा, कब ठंड लगने लगे अलाव का इसीलिए जुगाड़ रखा है। अब देखो तुम आ गए तो तुम्हें भी तो अब तपिश मिलेगी ना। हाँ ये बात तो है। अरे बेटा, तू मेहनत करता है तो देख आगे भी बढ़ रहा है। मेरा बेटा घर में सोया रहता है तो खोता ही रहता है, सोने वाले को कुछ नहीं मिलता है। ये बात तो सबसे बड़ी सच्चाई है। काका अब परेशान मत हो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं बेटा मेरे बारे में कब ठीक होगा। अरे मंटू, आज सुबह सुबह खेत आ गया? हाँ भाई, क्या करूँगा, सुबह नहीं आऊँगा तो फिर बहुत देर हो जाती है। ये बात तो है। देखो भाई को चाहे जो भी हो, तुम ही हो एकदम पक्के वाले, समय पर आ जाते हो, समय पर काम करते हो, इसीलिए तो तुमने इतनी दौलत भी बना ली। अरे क्या दौलत बना ली मैंने? अरे तुमने जमीन खरीद ली, घर अच्छे से चल रहा है, और क्या चाहिए। अभी तो गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखों मर रहे हैं, जिनके पास अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। जाने दो, अब इसकी कमाई पे नजर मत लगाओ। ये बुढ़ा तो हमेशा ऐसे ही बातें करता है। एक कालू भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो? बूढ़े हैं तो क्या हुआ, कुछ भी मत बोलो। चलो अब मैं घर चलता हूँ, मेरा काम हो गया है। मिनी भी इंतजार कर रही होगी। तुम लोगों को अलाव तापना है तो तापो, मैं निकलता हूँ। अरे तू आना, यहाँ चूल्हे के पास बैठ, मेरे पास बैठेगा तो ठंड नहीं लगेगी। देख लकड़ी की ताप कितने अच्छे से जल रही है। हाँ अम्मा, यहाँ तो गर्मी लग रही है, बोला ना। लेकिन अम्मा देखो, खिड़की से सर हवाएं घुस रही है, सर्दी वाली हवा। अच्छा तू परेशान मत हो अम्मा, हम क्या अपने लिए अच्छा सा पक्के का घर नहीं बना सकते? मैं बाबा से कहूँगी, देखूंगी बाबा क्या कहते हैं। मिनी, ओ मिनी, आ जाओ रसोई में हूँ। अरे वाह, गरमा गरम रोटियां, वाह वाह वाह, इसकी खुशबू तो बाहर तक आ रही है। बहुत अच्छा, दो मुझे भूख लगी है। हाँ मुझे पता है, आप आते हो तो आपको भूख लगी रहती है। मैं अभी आपको देती हूँ, परेशान मत हो, बैठो यहाँ पे। ये लो, मैं गरमा गरम बनाती जाती हूँ, तुम इसे खाते जाओ। हाँ ये बड़ा अच्छा है। बाबा, अरे मुन्नू, तूने खाना खाया ना? हाँ बाबा, मैंने खाना खा लिया है, लेकिन बाबा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हो? बाद में बात करना। अरे क्या बात है, बोलने दो ना। कुछ नहीं, ये कह रहा है क्या हमारे लिए कोई नया बढ़िया मकान नहीं बन सकता है क्या? मकान?
हाँ, ये बात तो मैं भी सोच रही थी। अब देखो धीरे धीरे हमारा परिवार बड़ा हो रहा है और मुन्नू भी बड़ा हो रहा है, फिर हम बूढ़े भी तो हो रहे हैं ना। तो एक अच्छा सा घर होता तो फिर रहने का मजा आता। यहाँ तो कभी बारिश की चिंता और कभी यहाँ पर ठंडी हवाओं का चिंता, दोनों ही परेशान करती हैं। हाँ, ये बात तो है। चलो, तुमने मुझे समझा दिया। कोई बात नहीं है मुन्नू, मैं अब अगली बार से यही तैयारी करूँगा कि कैसे हमारे पास एक अच्छा बढ़िया सा घर हो जाए। बस एक अच्छा बढ़िया सा घर हो जाना चाहिए, ये मेरी पहली इच्छा रहेगी। ये हुई ना बात बाबा, मैं तो यही चाह रहा था। बिल्कुल, अब खाओ खाना। क्या करूं, मुन्नू भी ठीक कह रहा है और मीनी भी ठीक कह रही है। कम से कम ऐसा तो होना ही चाहिए। मेरे पास एक अच्छा घर नहीं है, एक अच्छा घर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जितनी की कमाई फूल बेचकर होती है, उतने में तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। मुझे कोई दूसरा काम जरूर देखना होगा। बिना किसी दूसरा काम देखे काम नहीं बनेगा। अरे क्या बात है मंटू, आज काम काज नहीं कर रहा है, मन ही मन कुछ बड़बड़ाए जा रहा है। किसी चीज से परेशान है क्या? अरे काका, चलो अच्छे वक्त पे आए हो, आओ मैं अलाव जलाता हूँ। तेरे साथ बैठता हूँ, बातें करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये तो बताओ भाई, क्या बात है, तुम आज काम नहीं कर रहे हो बल्कि कुछ बड़बड़ाए जा रहे हो? अरे काका, बात ये है कि इस आमदनी से सिर्फ मेरा घर परिवार चलता है और एक छोटी सी जमीन खरीदी है मैंने, बस वही। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ कि मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे आए, और पैसे आएंगे तो मैं अपने लिए अपना घर कम से कम अच्छा बनवा लूँगा। बहुत दिन हो गए हैं, बारिश झेला, सर्दियों को झेला। मिनी कहती है कि अब धीरे धीरे हम बूढ़े हो रहे हैं। क्या एकदम बूढ़े होकर तभी हम एक बढ़िया से मकान में रहेंगे? बढ़िया से मकान में रहने के लिए तो कम से कम अभी से तैयारी होनी चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। तुम ही बताओ ना, अगर कुछ है जो मैं कर सकूं तो। अरे है तो बहुत कुछ, और तू कर भी लेगा, इसलिए कर लेगा कि तू अब बहुत अच्छा भी है और बहुत मेहनती भी है। मैं एक बात कहूँ? हाँ काका, बोलो ना। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम मछलियों का व्यापार शुरू कर दो, मछली पालना और मछली बेचना। लेकिन काका, मेरे पास ये खेत छोड़कर कुछ भी नहीं है, फिर मैं कहाँ पर बनाऊं और कहाँ पर करूं? अरे उसमें देख, लागत तो कुछ होती नहीं है। तालाब में बस मछलियों का चारा छोड़ दो और फिर मछलियाँ बड़ी हो गई, उनको बेचना शुरू कर दो। लेकिन बात तो वही है ना काका, तालाब कहाँ मिलेगा? अरे तालाब तेरा घर इतना बड़ा है, तू एक काम क्यों नहीं करता है? अपने घर के आंगन में आराम से एक बड़ा सा तालाब खोद ले और उसमें मछलियाँ डाल दे, बस। और क्या? और तू तो मेहनती है, खुद से तालाब खोद सकता है। कुछ वक्त लगेगा लेकिन तालाब खुद जाएगा। हाँ काका, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। आज मैं घर जाऊंगा और मिनी से बात करूंगा, अब मिनी को समझाऊंगा, देखता हूँ मिनी क्या कहती है। हाँ ठीक है बेटा, मैं भी अब चलता हूँ, अपने आलसी बेटे को कुछ समझाऊं, शायद वो तुम्हारी बात समझ जाए और तुम्हारी तरह मेहनत करने लगे। काका, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं उसे जरूर समझाऊंगा। अभी मैं आता हूँ।
मिनी, ओ मिनी। अरे क्या बात है, आज बहुत जल्दी आ गए। अरे मिनी, मेरे दिमाग में कुछ आया है। काका के साथ बातचीत हुई थी। क्या बात है, एकदम उतावले लग रहे हो। अरे बात ही ऐसी है, सुनो ना। मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो ये आंगन है, यहाँ पे एक तालाब बना लेता हूँ। तालाब बना के क्या करोगे? अरे उसमें मछलियाँ छोड़ देंगे। आजकल मछलियों के धंधे में ठीक ठाक व्यापार हो रहा है और फायदा भी हो रहा है। चलो अच्छी बात है। अगर तुम ये करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अभी से ही शुरू कर देता हूँ। मेरा कुदाल कहाँ है दोस्तों? ये तो एकदम से तुरंत से करना चाहते हैं कुछ भी। आज मैं कुछ तो कुछ करके रखूंगा। अब फिर 2-4 दिन और लगेंगे, 5 दिन और लगेगा, और क्या। अरे अरे ये क्या? ये तो किसी का हाथ लग रहा है। मिनी, ओ मिनी, मिनी जरा बाहर आओ। क्या हो गया? अब तो ये मुझे खाना भी नहीं बनाने देंगे। अच्छा जाती हूँ बाहर देखूं क्या बात है। क्या हो गया? मिनी ये देखो, यहाँ पर किसी का हाथ है। अच्छा जरा अच्छे से कुड़ाई करो तो पता चलेगा क्या है अंदर दबा हुआ। अभी करता हूँ। हमें माफ करना, हमने जानबूझकर नहीं किया ऐसा। हमने तो गलती से कुड़ाई की थी। और हाँ, हमने कुछ नहीं किया है। तुम लोग डरो मत, 20 साल बाद आखिर मैं आजाद हुई हूँ। मैं तुम लोगों के साथ बुरा कैसे कर सकती हूँ? तुम लोगों की वजह से तो मैं आजाद हुई हूँ। क्या कोई अपने आजाद करने वाले के साथ बुरा करता है? अरे लेकिन आप यहाँ पर किस तरीके से दबी हुई थी? ये जो घर तुमने खरीदा ना, इस घर की मालकिन पहले मैं थी और इस घर में सब कुछ था। खेत खलियान मेरे खूब थे, नौकर चाकर सब काम करते थे। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश था। सिर्फ मैं और मेरे पति, बच्चे बाहर रहते थे। ये क्या हो गया? अब कौन संभालेगा तुम्हारा कामकाज? हमारा क्या होगा? अरे भाभी, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं तो भैया का सबसे बढ़िया वाला दोस्त रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है। तुम बिल्कुल परेशान मत रहो। मैं तुम्हारे खेत में खेती करूँगा, मैं तुम्हारी फसलों को बेचूंगा और बेचकर सारा पैसा मैं तुम्हें दूंगा। अब बिल्कुल परेशान मत हो। तुम्हारे सारे काम कर दूंगा मैं, एकदम चिंता मत करना भाभी। अरे बस एक तुम्हारा ही आसरा है। अब मैं तो जा नहीं सकती, मेरे से काम भी नहीं हो पाएगा। इस जमीन जायदाद सबकी देखभाल करना आसान भी नहीं है। मेरे बच्चे अब आने से रहे, वो आना ही नहीं चाहते हैं और ना मुझे अपने पास ले जाना चाहते हैं। अरे भाभी, तुम बेकार में परेशान होती हो। मैं हूँ, मेरी पत्नी है, तुम्हारा परिवार हम दोनों ही हैं, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। चलो भाई, तुम आ गए ऐसे समय में, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मदद है। अरे ये तुम क्या उनके लिए ही काम करते रहोगे? अरे पगली, तुम अभी नहीं समझोगी, थोड़ा समय होने दो, फिर तुम्हें भी समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। पता नहीं क्या कर रहे हो। अभी सुनो, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ और पकवान बनाकर ले जाओ, ले जाकर दे दो, मौसी को अच्छे से खिलाओ। अच्छा ठीक है, बना दिया है मैंने पकवान, लेकर जा ही रही हूँ, परेशान मत हो।
ये लो मौसी, मैंने ढेर सारे पकवान बना दिए हैं खास तुम्हारे लिए। अरे तुम दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे हो। तुम लोगों ने मेरा जो ख्याल रखा है शायद ही कोई करता है। अरे ऐसी बात नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है मौसी, हम तो आपको बहुत चाहते हैं। खाना खा लेना। ठीक है, खा लूंगी। अरे अरे मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है। कोई है, कोई है, बचाओ मुझे, कोई है। चलो ये बुढ़िया मर गई, देखा ना, मैंने कहा था ना। लेकिन अब क्या करेंगे? इसकी लाश अगर यूं ही पड़ी रही तो गांव वाले सवाल करेंगे। अरे तुम परेशान क्यों होती हो, इसी के आंगन में दफना देंगे, कुछ नहीं बचेगा। ये देखो, गया ना। ये लो, खत्म हो गया। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अरे छोड़ो, खी और पी, चलो अब खुशियाँ मनाएंगे। अब तो सारा कुछ इसका हमारे कब्जे में आ गया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। हाँ, लेकिन अब मैं वापस आई हूँ, उसे मार डालूंगी, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। बिना मारे तो मुझे कोई शांति नहीं मिलेगी। लेकिन आप पहचानेंगी कैसे? हम तो नए नए हैं, हमने तो इसे घर को हाल ही में खरीदा है। अरे वो मुझे पता है, लेकिन मैं ढूंढ लूंगी। उसके लिए परेशान मत हो, मैं हूँ ना। अरे कौन हो तुम? अरे कौन हो? कहाँ आई हो? भूल गई मुझे? हो, क्यों नहीं भूल जाओगी तुम दोनों, क्योंकि मैं तो 20 साल पहले मर चुकी हूँ। तुम लोगों ने मुझे 20 साल पहले मार दिया था, सोचा था आजाद ही नहीं होंगी, है ना? अरे अरे ये तो वही है, मैं तुम्हें कहती थी मारो मत। अरे चुप करो, तुम डरती बहुत हो। जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। अच्छा, जाऊंगी तो जरूर, लेकिन तुम्हें भी अपने साथ लेके। अब समय आ गया है, हमारे साथ चलो, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। अरे अरे कोई है? अरे चौकीदारों, अरे गधों, मूर्खों, इतना सारा पैसा खर्च करता हूँ मैं, लेकिन किसी के पास मेरी आवाज नहीं पहुँच रही है। अरे ओ मूर्खों, हो बाहर आओ। कोई नहीं आएंगे आज, आज तेरी मौत ही सिर्फ है और कोई नहीं। मेरा इंतकाम पूरा हुआ, अब जाने का वक्त है, लेकिन जाने से पहले मुझे एक और काम करना है। अरे तुम तो गायब हो गई थी और फिर आ गई, क्या तुम्हें इस घर में रहना है? हम इस घर को छोड़कर चले जाएं? नहीं नहीं, मुझे इस घर में अब नहीं रहना है। मैं तो अब यहाँ से गायब ही हो जाऊंगी हमेशा के लिए, लेकिन तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए मैं बदले में तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये लो। ये क्या है? ये वो घड़ा है जिसमें तुम जब मांगोगे जो मांगोगे वो मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई जादुई चीज नहीं चाहिए, मैं तो बस अपनी मेहनत पर कमाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक तालाब बनाऊंगा और उसमें मछलियों का व्यवसाय करूँगा। अपनी मेहनत से कमाई किया गया अलग मजा होता है। अब मैं ऐसी कोई जादुई चीजें नहीं लेना चाहता। तुम बहुत अच्छे हो, पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला जिसके मन में लालच नहीं है। कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, ये
तालाब तुम्हें बड़ी मदद करेगा। लो, अगर मेरी मदद नहीं ले सकते, कम से कम मैं जादू से तालाब तो बना सकती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। चलो, कम से कम तालाब तो बन गई। अब कल से तुम अपना मेहनत कर सकते हो और मैं जानती हूँ तुम सब कुछ हासिल कर लोगे। हाँ हाँ, चलो ये अच्छा हुआ।